जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म समग्र जीएस स्टडी पर। तो आज आपके लिए लेकर आया हूँ मॉडर्न हिस्ट्री पीवाईक्यू। तो रेलवे के जितने भी अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं 1996 से लेके अब तक के संपूर्ण एग्ज़ाम के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो इस लिहाज से ये वीडियो जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोगों को वीडियो पूरा देखना है, ठीक है ना। सारे क्वेश्चंस आपको एक ही जगह मिल रहे हैं। क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा हैं तो वीडियो भी थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो आप लोगों को इस चीज़ से बिल्कुल भी नहीं घबराना है, ठीक है। वीडियो को पूरा देखिए दोस्त, और बिल्कुल कमर कस के बैठ जाइए, पानी आनी लेके बैठ जाइए, उठना नहीं है वीडियो के लास्ट तक। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। सबसे अधिक बार जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको यहाँ पर समाहित किया गया है रेलवे के हिसाब से, एसएससी के हिसाब से, और जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं सभी के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। मोस्टली आपके अब जो टेक्नीशियन का रह गया है, एनटीपीसी रह गया है, या जो ग्रुप डी आने वाला है, तो जिनका भी एग्ज़ाम बाकी है दोस्त, वो तो आप लोग इसको एक बार देख के ज़रूर ही जाइए। काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो, है ना। मेरी बात को मानिए और एक बार इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, चाहे दोगुनी स्पीड करके देखिए, लेकिन देखिए ज़रूर। यहाँ से आपको बेनिफिट पक्का मिलेगा। तो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, वैसे भी वीडियो लंबा हो जाना है, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, है ना। कोशिश करेंगे कि हम लोग इसे जल्दी निपटाएं। ज़्यादा विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे, फैक्चुअल बात करते हुए सीधे आंसर बताते हुए मैं चलूँगा, है ना। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक इस सेशन को शेयर भी करें, ताकि आपके जो भी रिलेटिव हैं, भाई बंधु हैं, वो भी इस चीज़ का लाभ ले सकें। तो सीधा क्वेश्चन उठाते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं, गोवा, दमन और द्वीप का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था। तो गोवा का, दमन और द्वीप का उपनिवेशीकरण मूलतः किसके द्वारा किया गया था? डच के द्वारा, अंग्रेजों द्वारा, फ्रांसीसियों द्वारा, स्पेनिशों द्वारा, या पुर्तगालियों द्वारा, ठीक है। तो गोवा, दमन और द्वीप का जो उपनिवेशीकरण किया गया था दोस्त, ये पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। अब आप कहेंगे यहाँ पर 5 ऑप्शन दे दिए हैं, तो भैया ये जो है पुराना पैटर्न है। मैंने कहा ना, आपके पुराने से पुराने और नए से नए क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेंगे। तो बिल्कुल पेशेंस रखिए और आराम से क्वेश्चंस को पढ़ते चलिए, समझते चलिए, ठीक। तो किसने किया था? पुर्तगालियों ने। राइट आंसर हो गया आपका पुर्तगालियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो अंग्रेजी शिक्षा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है ना। किसने की थी ये? तो अंग्रेजी शिक्षा भारत में लागू की गई थी आपकी लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। यहाँ पर राइट आंसर हो गया आपका 5वां। आपको लॉर्ड विलियम बेंटिक याद रखना है, 5वां याद नहीं रखना है। नेक्स्ट, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? शुरुआत से चल रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल धैर्य के साथ बैठे रहिए, और बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं यहाँ पर। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल थे, क्लेमेंट एटली थे, विल्सन थे, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो एटली थे। कौन थे? एटली, क्लेमेंट एटली। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2। फोर्थ क्वेश्चन, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भर्त्सना की थी? आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भर्त्सना की थी, तो ये किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर, या पहला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा साथियों। 5वां क्वेश्चन देख लीजिए, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में सती प्रथा निर्मूल की थी? यानी सती प्रथा का उन्मूलन कौन से गवर्नर जनरल ने किया था भारत में? ठीक है, तो सती प्रथा को समाप्त किया गया था आपका 1829 में।
ठीक, कब किया था? 1829 में। तो 1828 से लेकर 35 तक का जो कार्यकाल रहा वो रहा आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक का। किसने की थी? तो सती प्रथा का अंत किया था आपका किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। आगे बढ़ेंगे। इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश शासन से अंडमान और निकोबार द्वीप प्राप्त किया और उन्हें डॉट डॉट के रूप में नामित किया। ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी ने क्या किया? अंडमान और निकोबार द्वीप को प्राप्त कर लिया और इसको किस नाम से नामित किया था? तो इन्होंने इसके लिए नाम दिया था आपका, क्या नाम दिया था? मुक्त द्वीप। क्या नाम दिया था? मुक्त द्वीप दिया था। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। सॉरी, मुक्त द्वीप ने शहीद और स्वराज द्वीप दिया था। शहीद और स्वराज द्वीप दिया था। ये आपको थोड़ा पैटर्न अलग है ना, तो यहाँ पर आपका शहीद और स्वराज द्वीप तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार ने गांधी, क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार ने गांधी को कौन सी उपाधि प्रदान की थी जिसे बाद में गांधी के द्वारा लौटा दिया गया था। ठीक है, तो गांधी जी को मिली थी आपकी केसरीय हिंद की उपाधि। कौन सी मिली थी? केसरीय हिंद की उपाधि मिली थी, जिसको गांधी जी ने लौटा दिया था। कब लौटा दिया था? असहयोग आंदोलन के समय। ठीक है, असहयोग आंदोलन के समय लौटा दिया था। राइट आंसर यहाँ पर आपका पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन देख लीजिए। काकोरी और आलमनगर स्टेशनों के मध्य काकोरी कांड की घटना किस वर्ष घटी थी? काकोरी कांड की घटना किस वर्ष घटी थी? तो ये घटी थी आपकी अगस्त के महीने में 9 तारीख को 1925 में, 9 अगस्त 1925 को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देख लिए। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने वर्ष 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ड में भारतीय ध्वज फहराया, जिसे सप्तऋषि ध्वज के रूप में जाना जाता है? 1907 में भारतीय ध्वज फहराया था, जिसे सप्तऋषि ध्वज के रूप में जाना जाता है। तो ये जो ध्वज फहराया गया था मैडम कामा के द्वारा, मैडम भीकाजी कामा। क्या था इनका नाम? मैडम भीकाजी कामा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? तो महात्मा गांधी जो है 21 वर्ष से अधिक समय तक आपके दक्षिण अफ्रीका में रहे हैं, और ये कब? 1915 में। 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे। कब लौटे? 1915 में लौटे। ठीक है, ये तो लेटेस्ट है, 2017 का है। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? भारत की राजधानी पहले कहाँ थी? कलकत्ता में थी। इसके बाद आपकी दिल्ली स्थानांतरित की गई थी आपका 1911 में, और इसी समय जो है जनगण मन को भी गाया गया था, है ना? तो राइट आंसर हो गया आपका 1911। डेट थी आपकी 12 दिसंबर। 12वां क्वेश्चन। वास्को डी गामा में समुद्र के रास्ते से भारत में कदम रखने वाला प्रथम यूरोपीय बना था। तो किस वर्ष में ये भारत में आया था वास्को डी गामा? वास्को डी गामा आया था आपका 1498 में। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। 13वां क्वेश्चन। कोंकण, मराठवाड़ा और विदर्भ कौन से आधुनिक भारतीय राज्य में स्थित हैं? कोंकण, मराठवाड़ा और विदर्भ। कोंकण, मराठवाड़ा, ये विदर्भ वगैरह आपके सब महाराष्ट्र में है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 14वां। अगस्त 1947 को पाकिस्तान के पहले स्वतंत्रता दिवस समारोह में निम्नलिखित पुरुषों में से किसने भाग लिया? तो 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ तो उनके पहले समारोह में जो भाग लिया था वो लॉर्ड माउंटबेटन ने लिया था। ठीक है, किसने लिया था? लॉर्ड माउंटबेटन ने। दूसरा यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 15वां कह रहे बांडीवास का निर्णायक युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? बांडीवास का निर्णायक युद्ध किसके बीच लड़ा गया था?
तो ये बांडीवास की जो लड़ाई हुई थी कब हुई थी? 22 जनवरी 1760 ईस्वी को। 22 जनवरी 1760 अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुई थी। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 16वां, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में आयोजित किया गया था। राइट आंसर हो गया आपका दूसरा वाला। ठीक है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में। ठीक, चलिए 17वां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था कहाँ पर? जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला बॉम्बे में ये आयोजित हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? बॉम्बे में आयोजित हुआ था। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा 18वां। एका आंदोलन के नेता कौन थे? एका आंदोलन आपका था, ठीक है, ये किसान आंदोलन था जो कि 1921 में हुआ था। कहाँ पर? हरदोई में हुआ था। और इस आंदोलन के जो नेता थे वो मदारी पासी थे। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। 1946 में बनी अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? 1946 में बनी जो अंतरिम कैबिनेट है उसकी अध्यक्षता की गई थी किसके द्वारा? नेहरू जी के द्वारा। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। 20वां प्रश्न देखिए, गडकरी विद्रोह में निम्न में से किस स्थान पर हुआ? गडकरी विद्रोह आपका कह रहा है कि निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? तो ये जो विद्रोह हुआ था ये कोल्हापुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोल्हापुर में हुआ था। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। और ये हुआ था आपका 1844 में। ठीक है, विद्रोह कब हुआ था? ये 1844 में हुआ था। 21वां क्वेश्चन, 3 जून 1947 योजना की उद्घोषणा किस गवर्नर जनरल ने की? 3 जून 1947, तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, तो ये भारत के अंतिम वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो इन्होंने ही इसकी उद्घोषणा की थी। 22वां, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, तो अंतिम वायसराय और प्रथम गवर्नर जनरल, अंतिम वायसराय और प्रथम गवर्नर जनरल आपके कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। राइट आंसर हो गया यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2। 23वां, सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? सिपाही विद्रोह आपका कह रहे हैं कि किस वर्ष हुआ था? तो सिपाही विद्रोह हुआ था आपका कब? तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसको सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। ठीक है ना, इसको क्या कहा जाता है? सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। तो ये 10 मई 1857 को हुआ था। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। देख रहे हैं आप, आरपीएफ में आया है, आरपीएफ एसआई में आया है 2019 के। 24वां, हेनरी विवियन डेरोजियो का संबंध किस आंदोलन से है? हेनरी विवियन डेरोजियो एक कौन थे? ये कवि थे, है ना। कहाँ पर? हिंदू कॉलेज में। और इनका जो संबंध है आपका किससे है? युवा बंगाल आंदोलन से इनका संबंध है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 25वां, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन हुआ था 1906 में। ये भी आरपीएफ में और आरपीएसएफ एसआई में। ठीक है, 2019 में ये क्वेश्चन आपका आया है। तो ये हुआ था आपका दिसंबर के समय में। कितने दिसंबर को? 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। ठीक है, चलिए 26वां क्वेश्चन, वास्को डी गामा भारत कब आया? रिपीट हो गया, 1498 में आया। हम लोग पहले इसको पढ़ चुके हैं। रायबरेली के सैयद अहमद निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो रायबरेली के आपके सैयद अहमद जो हैं दोस्त, ये जुड़े हुए थे किससे? ये वहाबी आंदोलन से जुड़े हुए थे। किस आंदोलन से? वहाबी आंदोलन से जुड़े थे। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रीरंगपट्टम की प्रसिद्ध संधि निम्नलिखित में से किस युद्ध के परिणाम स्वरूप हुई थी? तो श्रीरंगपट्टम की आपकी संधि हुई थी, ये तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध था। कौन सा था? तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध था, ये उसी के समय हुई थी। ठीक है, और इस संधि के तहत इस युद्ध को समाप्त कर दिया था। राइट आंसर हो गया ऑप्शन 2 29वां। सहायक संधि का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? सहायक संधि का आपका संबंध है किससे? लॉर्ड वेलेजली से। किससे है? लॉर्ड वेलेजली से। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। तीसरा है, बनारस में केंद्रीय हिंदू कॉलेज की नींव किसने रखी? बनारस में केंद्रीय हिंदू कॉलेज की नींव तो ये रखी थी आपकी किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 31वां, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन आपका कब हुआ था? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ आपका 1931 में। कब हुआ? 1931 में। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव निम्न में से किस वर्ष में लाया गया था? अगस्त प्रस्ताव, तो अगस्त प्रस्ताव लाया गया था आपका, कब लाया गया था? तो ये लाया गया था 1940 में। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। 1940 में आया था अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, और 1940 यानी द्वितीय विश्व युद्ध का ये समय चल रहा था। 33वां, करो या मरो यह नारा किसने दिया? करो या मरो यह नारा कह रहे हैं कि किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा दिया था 1942 में, जब आपका कौन सा आंदोलन चल रहा था? तो 1942 में इन्होंने ये नारा दिया था। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए, स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल, ये क्वेश्चन आपका लॉर्ड माउंटबेटन। तीसरा फिर से रिपीट। 35वां, रानी विक्टोरिया द्वारा भारतीय शासन को नियंत्रित किए जाने की उद्घोषणा कब हुई थी? तो रानी के अंडर में यानी ब्रिटिश क्राउन के अंडर में जब भारत पहुंचा था, यानी उन्होंने कहा था कि अब हम ही इसको नियंत्रित करेंगे, तो ये था आपका कब? 1858 का, जब ये 57 का विद्रोह हुआ था, तो उसके बाद सीधा रानी ने कंपनी जो शासन चलाती थी उससे इन्होंने सीधा अपने हाथ में इसको ले लिया था। ठीक है, चलिए, मद्रास और बॉम्बे की विधायी शक्तियों के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया किस अधिनियम द्वारा शुरू की गई थी? तो ये आपकी भारतीय परिषद अधिनियम 1861। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। किस ब्रिटिश सरकार सुधार द्वारा प्रांतों को स्वायत्तता मिली? तो प्रांतों को स्वायत्तता मिली थी आपकी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 38वां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 85 में हुई थी। कोई संभावना नहीं है, क्वेश्चन ये पूछा जाए। पहली सार्वभौमिक परिषद कब गठित हुई थी? पहली सार्वभौमिक परिषद कह रहे हैं कि कब गठित हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 11 सितंबर 1893 को। ठीक है, 11 सितंबर 1893 को ये परिषद गठित हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, सार्वभौमिक परिषद। नेक्स्ट है, इनमें से किसने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की? तो भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। कौन आया था समुद्र मार्ग से? वास्को डी गामा आया था 1498 में। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। 41वां क्वेश्चन, भारतीय योजना के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय योजना के वास्तुकार के रूप में कह रहे हैं कि किसे जाना जाता है? तो ये है आपके पीसी महालनोबिस। कौन है? पीसी महालनोबिस को भारतीय योजना के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट होगा।
42वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंडिया, तो ये आपके हैं दादा भाई नौरोजी ओल्ड मैन, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंडिया, इन्हीं को कहा जाता है। 43, भारत में विभागीय प्रणाली प्रथमतः किसने प्रारंभ की थी? विभागीय प्रणाली कह रहे हैं कि भारत में प्रथमतः किसने की थी? तो भारतीय परिषद 1861, भारतीय जो है आपकी परिषद अधिनियम 1861 था। ये लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लाया गया था। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। तो पहली बार विभागीय प्रणाली भारत में किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा प्रारंभ की गई थी। 44वां, सरकारी कर्मचारियों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम में दिया गया है? ठीक है, तो ये IAS IPS आपके या सरकारी एग्ज़ाम जो होते हैं, तो खुली प्रतियोगिता प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो ये हुआ था आपका चार्टर अधिनियम 1853। ठीक है, चार्टर अधिनियम 1853 के द्वारा हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। चलिए 45, निम्न में से किस अधिवेशन में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष गांधी जी केवल एक बार ही चुने गए हैं। कब चुने गए थे? 1924 में चुने गए थे, और ये था आपका बेलगाम का अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? बेलगाम का अधिवेशन। एकमात्र बार जो है इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की है। राइट आंसर हो गया आपका 4th। नेक्स्ट है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे? तो दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन है आपका, उसका अभी आपको मैंने डेट बताया 1931। ठीक है, 1931 में आपके गांधी जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या हो रहा है भाई? तो ये महात्मा गांधी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कामगार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय कामगार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अखिल भारतीय कामगार संघ के प्रथम अध्यक्ष थे आपके लाला लाजपत राय। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। महाराष्ट्र में रामोसी किसान समूह का नेतृत्व निम्न में से किस क्रांतिकारी द्वारा किया गया था? रामोसी किसान समूह का नेतृत्व किया गया था आपका, तो ये किया था किसने? ये वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। 49, अगस्त प्रस्ताव कब पारित किया गया था? पुनः ये क्वेश्चन आ गया है। अगस्त प्रस्ताव 1940। याद रखिए आप लोग, रिपीट का भी थोड़ा क्या है कि 1-2 बार क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, तो वो याद बने रहते हैं। और ये आपका RPF कांस्टेबल 2019 में आया था, अगस्त प्रस्ताव 1940 में। 50वां क्वेश्चन, किस भारतीय समाज सुधारक ने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए आंदोलन चलाया था? ठीक है, तो अभी आपका वहाँ पर वायसराय पूछा था है या गवर्नर जनरल पूछा था। अब कह रहे हैं कि किस समाज सुधारक ने इसके खिलाफ जो है उसके उन्मूलन के लिए आंदोलन चलाया था? तो ये थे आपके राजा राममोहन राय। कौन थे? राजा राममोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ जो है अभियान चलाया था, और जिसे 1829 में बैन कर दिया था। अभी मैंने आपको बताया है। 51वां, 1945 की शिमला सम्मेलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? 1945 में 45 में कौन रहा होगा? 1945 के समय आपका भारत का जो है वायसराय था शिमला सम्मेलन के दौरान। तो ये थे आपके कौन? वेवेल थे उस समय, वेवेल। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। ठीक, और बेबल योजना लाए थे उस समय। ये बेबल योजना के लिए जो शिमला समझौता हुआ था, बेबल योजना के लिए ही आयोजन इसका किया गया था। ठीक है। 52, कलकत्ता में धर्म सभा की स्थापना किसने की थी? कलकत्ता में धर्म सभा की स्थापना, तो धर्म सभा की स्थापना 1830 में हुई थी।
कलकत्ता में हुई थी। किसने की थी? राधाकांत देव ने। दूसरा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1760 में किस फ्रांसीसी जनरल को अंग्रेज जनरल आयरकूट ने बांडीवास के युद्ध में हराया था? अभी बताया आपको मैंने, बांडीवास का युद्ध, ठीक है, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच हुआ था ये। तो इस युद्ध में कॉम्टे डे लेली, ठीक है, फ्रांसीसी जनरल को हराया था अंग्रेज जनरल ने, आयरकूट ने। फ्रांसीसी जनरल का नाम था कॉम्टे डे लेली। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए 54। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सत्र की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? प्रथम भारतीय महिला तो ये थी सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सत्र की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला। और इन्होंने 1925 का जो कानपुर का अधिवेशन हुआ था यहाँ की अध्यक्षता की थी। कहाँ की थी? 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता इनके द्वारा की गई थी। 55वां, निम्न में से कौन सा गीत मोहम्मद इकबाल ने लिखा है? तो मोहम्मद इकबाल ने लिखा है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, ठीक है। चलिए 56, भारतीय नेताओं और ब्रिटिश सरकार के बीच लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? पहला गोलमेज सम्मेलन यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। तो पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 और 31। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 और 31। इसमें आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और एक और थे आपके तेज बहादुर सप्रू, ठीक है। तेज बहादुर सप्रू और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में क्या किया था? भाग लिया था। दूसरे वाले में आपके 32 वाले में MK गांधी, महात्मा गांधी ने भाग लिया था। नेक्स्ट, वर्ष 1930 में सूर्यसेन के नेतृत्व में सशस्त्र क्रांतिकारियों ने कहाँ धावा बोला था? 1930 में सूर्यसेन के नेतृत्व में सशस्त्र क्रांतिकारी थे, इन्होंने धावा बोला था चिटगांव में। कहाँ पर? चिटगांव में। राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, जिसको चिटगांव या चटगांव, ठीक है, चटगांव में शास्त्रागार थे, उन पर इन्होंने धावा बोला था। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2। 58, वर्ष 1930 में महात्मा गांधी ने नमक कानून किस स्थान पर तोड़ा था? नमक कानून कहाँ तोड़ा था? तो गांधी जी ने ये दांडी मार्च निकाला था आपका 1930 में। कब? 1930 में। और ये 12 मार्च को इन्होंने शुरू किया था और आपका 6 अप्रैल को ख़त्म किया था, ठीक है, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक। और ये इन्होंने दांडी नामक स्थान पर इसको तोड़ा था। 59वां, 1857 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी आपकी किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद साहब के द्वारा की गई थी। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा कब की गई थी? 1897 में, 1897 में, मई में, ठीक है, 1 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन 60वां, अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी अलीगढ़ में? तो ये की गई थी आपकी सैयद अहमद खान के द्वारा। किसके द्वारा? सैयद अहमद खान के द्वारा। और बाद में यही चलकर क्या बना आपका AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है, इसी का नाम बाद में हो गया आपका AMU। 61, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ, जिसमें नरम दल राष्ट्रवादी पार्टी और गरम दल यानी उग्र के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में संगठित ये हो गए थे? तो लखनऊ का फेमस जो है आपका अधिवेशन 1916 का, लखनऊ समझौता भी हुआ था 1916 में, और उसी समय लखनऊ का आपका क्या बोलते हैं ये अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट, आज़ादी की लड़ाई के समय भारत माता का चित्र बनाने के लिए किसे जाना जाता है? आज़ादी की लड़ाई के समय भारत माता का जो चित्र बनाया था वो किसने बनाया था? अवनींद्रनाथ टैगोर।
ठीक है। अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये भारत माता का चित्र बनाया गया था। 63 वर्ष 1853 में डलहौजी ने कहाँ के कपास उत्पादक प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था? 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने कहाँ के कपास उत्पादक प्रदेशों पर कब्जा कर लिया था? तो ये थे आपके वेरार के। कहाँ के थे? वेरार के थे। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा। 64 आत्मीय सभा की शुरुआत किसने की? आत्मीय सभा की शुरुआत किसने की? राजा राममोहन राय ने, केशव चंद्र सेन ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, या दयानंद सरस्वती साहब ने? तो राजा राममोहन राय ने आत्मीय सभा की जो है स्थापना की थी। ठीक है, और इन्होंने कब की थी? 1815 में। 1815 में ये इन्होंने शुरुआत इसकी की थी। 65वां वर्ष 1859-60 में नील विद्रोह में बंगाल के किसानों ने डॉट फसल उगाने से इनकार कर दिया था। ठीक है, तो नील की फसल उगाने से इन्होंने इनकार कर दिया था। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत के लिए नया समुद्री मार्ग खोजा था। कहाँ का था वास्को डी गामा? पुर्तगाली था ना, पुर्तगाली था। राइट आंसर हो गया पुर्तगाल। वर्ष 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी आपकी नेहरू साहब के अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 68 1922-23 में स्वराज पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? 1922-23 में स्वराज पार्टी के पहले अध्यक्ष थे आपके कौन थे भैया? तो ये थे आपके चित्तरंजन दास। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। चित्तरंजन दास आपके स्वराज पार्टी के कौन थे? अध्यक्ष थे, और इसका गठन हुआ था आपका 1 जनवरी 1923 में। 1 जनवरी 1923 में इसका गठन हुआ था। ठीक, चलिए 69वां निम्नलिखित में से कौन सी संधि प्रथम आंग्ल मराठा से संबंधित थी? प्रथम संधि आंग्ल मराठा से संबंधित थी। तो अभी आपको मैंने एक तृतीय वाली बताई थी, और ये आपकी आंग्ल मराठा से संबंधित थी आपकी संधि प्रथम आंग्ल। अच्छा, तो प्रथम वाले से थी आपकी सालबाई की संधि। पहला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सालबाई की संधि। 70वां 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वायसराय कौन था? 1912 में वायसराय था आपका, ये था लॉर्ड हार्डिंग। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 2020 का ये क्वेश्चन है। 71 निम्नलिखित में से कौन प्रख्यात व्यक्ति बारडोली से संबंधित है? ठीक है, तो बारडोली, या जिसको आप लोग बारदोली सत्याग्रह कहेंगे, बारदोली सत्याग्रह संबंधित है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह 1928। बारदोली सत्याग्रह 1928। 72 भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज की थी, तो ये आपकी पुर्तगालियों ने 1498 में। राइट आंसर पहला हो गया। 73 भारत के खिलाफ आंदोलन के बारे में क्या सही है? भारत के खिलाफ आंदोलन के बारे में क्या सही है? यह तुर्की सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। यह पाकिस्तान की मांग का एक आंदोलन था। मतलब भारत के खिलाफ आंदोलन के बारे में क्या सही है? कैसा क्वेश्चन है? भारत के खिलाफ आंदोलन, ठीक है। अच्छा, तो ये आपका तुर्की सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। ठीक है, क्योंकि सभी मुस्लिम जो कंट्रियां थीं वो तुर्की को क्या मानते थे? खलीफा मानते थे, है ना। तुर्की सुल्तान को अपना आध्यात्मिक नेता या खलीफा मानते थे। तो ये आंदोलन तुर्की सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। 74 निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी या एक्ट्रीमिस्ट नेता नहीं थे?
चरमपंथी नेता कौन नहीं थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? तो चरमपंथी नेता आपके अरविंदो घोष, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी आपके ये एक्सट्रीमिस्ट नहीं थे, ठीक है ना। चलिए 75, 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो सबसे पहले ये मसौदा तैयार किया गया था आपका महात्मा गांधी जी के द्वारा। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 76, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंकी। वे किसका विरोध कर रहे थे? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो हैं ये विरोध कर रहे थे किसका? तो ये ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल, ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल का ये लोग विरोध कर रहे थे, है ना। तो इन्होंने 1929 में बम फेंके थे। राइट आंसर हो गया पहला वाला। 77, राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए समाचार पत्र अल हिलाल का प्रकाशन किसने आरंभ किया? अल हिलाल का प्रकाशन कह रहे हैं कि किसने आरंभ किया था? तो मौलाना अबुल कलाम ने किया था। पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो गया। 78वां, निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की है? तो इनमें से आपकी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की है। दूसरा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 79, क्लेमेंट एटली जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने डॉट के सदस्य के रूप में भारत आए थे, ठीक है। तो भारत की स्वतंत्रता के समय ये आपके क्लेमेंट एटली क्या थे? प्रधानमंत्री थे। और ये आपके साइमन कमीशन के समय भारत में एक सदस्य के रूप में यहाँ पर आए हुए थे। 80वां है, किस महान स्वतंत्रता सेनानी को देशबंधु के नाम से जाना जाता था? तो देशबंधु चित्तरंजन दास। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, देशबंधु चित्तरंजन दास, ठीक है। तो चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता था। 81, विश्व भारती की स्थापना किसके द्वारा की गई जो बाद में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बना? विश्व भारती की स्थापना, विश्व भारती की स्थापना आपकी की गई थी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये विश्व भारती की स्थापना की गई थी पश्चिम बंगाल में 1921 में। बाद में आपका ये क्या बन गया था? ये केंद्रीय विश्वविद्यालय एक बन गया था। नेक्स्ट, तात्या टोपे उन सेना नायकों में से एक थे जिन्होंने डॉट के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। तो तात्या टोपे ने लिया था आपका 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। कहाँ से नेतृत्व किया था इन्होंने? तो इन्होंने किया था आपका टोपे साहब ने किया था आपका कहाँ से? तो ये थे कानपुर से, है ना। तात्या साहब जो थे वो इन्होंने कानपुर से 1857 की जो क्रांति हुई थी वहाँ से इन्होंने नेतृत्व किया था। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? पुर्तगालियों के द्वारा गोवा पर कब्जा किया गया था आपका 1510 में, ठीक है। 1510 में, मतलब अंग्रेज़ों से पहले जो है पुर्तगाली भारत में आ गए थे, ठीक। और 1961 में गोवा आज़ाद हुआ था लास्ट में, है ना। 1961 में गोवा आज़ाद हुआ। 84, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इनमें से किस उपन्यास का हिस्सा है? तो वंदे मातरम आपका लिखा हुआ है आनंद मठ में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 85, वर्ष 1937 में पहली बार किसी गांव में कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन हुआ था? वर्ष 1937 में कह रहे हैं कि पहली बार, तो ये आपका फैजपुर गांव में हुआ था, ठीक है। फैजपुर गांव में ये 50वां अधिवेशन हुआ था, ठीक। और जिसकी अध्यक्षता आपकी की थी नेहरू साहब ने। किसने की थी? नेहरू साहब ने इसकी स्थापना जो है अध्यक्षता की थी। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर पहला। 86, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरुणा आसफ अली ने डॉट में राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराया था। तो अरुणा आसफ अली ने कांग्रेस का जो झंडा फहराया था आपका वो बम्बई में, ठीक है।
कहाँ फहराया था? बम्बई में। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। 87, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत डॉट डॉट में हुई थी। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत तो ये आपकी हुई थी तुर्की में, अभी बात की थी ना ऊपर, तुर्की में। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। 88, 1919 में दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में किन 2 स्वतंत्रता सेनानियों ने स्मोक बम फेंके थे? बताया ना अभी आपको, किस किस ने फेंके थे? भगत सिंह और वटुकेश्वर दत्त ने। दूसरा यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 89, निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा कौन सा आश्रम कह रहे हैं कि स्थापित नहीं किया गया था? तो पवनार जो इस आश्रम है ये महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। ठीक है, पवनार आश्रम जो है इसकी स्थापना किसने की थी? तो ये की थी आपकी विनोबा भावे ने। विनोबा भावे के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अल हिलाल नामक समाचार पत्र किस स्वतंत्रता सेनानी ने आरंभ किया था? अल हिलाल नामक, तो ये आपका अभी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा आरंभ किया गया था। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। 91, भारतीय ध्वज की डिजाइन का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? भारतीय ध्वज का जो डिजाइन था उसका श्रेय जाता है पिंगली वेंकैया के लिए। पिंगली वेंकैया। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये 21 में आया था एनटीपीसी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? 92, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष थे आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। इन्हीं ने क्या किया था? ये इसके संस्थापक के जब इसकी स्थापना हुई थी तब ये इसके अध्यक्ष थे। 93, निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं है? अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं है आपका राजेंद्र लाहिरी। कौन सा? राजेंद्र लाहिरी। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। 94, निम्नलिखित में से कौन सी क्रांतिकारी पत्रिका विदेश में प्रकाशित नहीं हुई थी? कौन सी क्रांतिकारी पत्रिका है आपकी कह रहे कि जो विदेश में प्रकाशित नहीं हुई थी? तो युगांतर। युगांतर जो पत्रिका है ना, ये कलकत्ता में प्रकाशित होती थी और बारेंद्र कुमार घोष, ठीक है, बारेंद्र कुमार घोष एक थे आपके अविनाश भट्टाचार्य और भूपेंद्र नाथ द्वारा इसको आरंभ किया गया था। तो राइट आंसर हो गया युगांतर। 95, अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने कब यह घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करना चाहिए? तो ये आपका जुलाई 1921 में। जुलाई 1921 में। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। 96, समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 भारत का पहला समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 में इसका प्रकाशन हुआ और इसके संस्थापक जो थे वो कौन थे? तो JK हिक्की साहब इसके संस्थापक थे। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। 97, 1866 में भारतीय समस्या के बारे में चर्चा करने और भारतीय कल्याण के संवर्धन हेतु ब्रिटिश लोक अधिकारों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किसने किया था? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था दादा भाई नौरोजी ने। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। 98, निम्नलिखित में से किसे भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चरमपंथी नेता के रूप में जाना जाता है? अभी पूछा था आपका चरमपंथी नेता कौन नहीं है, अब कह रही कि चरमपंथी नेता के बारे में किसको जाना जाता है? तो चरमपंथी नेता आपके बाल गंगाधर तिलक हो गए। कौन हो गया? बाल गंगाधर तिलक। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। 99, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था? खिलाफत आंदोलन 1919 से 24 तक चला था आपका। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था शौकत अली ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 शौमा। ठीक है, शतक लग चुकी है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? तो पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था भारत में इन्होंने, ठीक है, गुजरात के सूरत में।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। फिर है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष में किया गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कह रहे हैं कि किस वर्ष में किया गया था, तो ये सन 1600 में। किस में किया गया था? 1600 में। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। 102, कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को डॉट डॉट के तौर पर मनाया था। तो 26 जनवरी 1930 को मनाया था स्वतंत्रता दिवस के रूप में इन्होंने मनाया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना लखनऊ में, कानपुर में, ढाका या बिहार में? ये हुई थी आपकी ढाका में। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर हुई थी? 1906 में। 1906 में हुई थी ढाका में। भारतीय मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए इसकी स्थापना की थी। ठीक है, ढाका में। उस समय वो ढाका जो है ब्रिटिश जो साम्राज्य था उसी के अंतर्गत आता था। अब आपका बांग्लादेश में आता है, सभी को पता है। 104, 1784 ईस्वी में यूरोपियों द्वारा भारत में पुरातत्व संबंधी कार्य करने के साथ साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया था। इसके संस्थापक कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, विलियम जोन्स। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। विलियम जोन्स जो थे इसके संस्थापक थे। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। 105, जनरल माइकल ओडायर को किस स्वतंत्रता सेनानी ने गोली मारी थी? तो ये थी आपके उधम सिंह के द्वारा इनको गोली मारी गई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 106, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था, तो क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में। उस समय प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। 107, निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन मराठी समाचार पत्र केसरी के संस्थापक और संपादक थे? केसरी के संस्थापक और संपादक थे आपके बाल गंगाधर तिलक। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, केसरी ये जो आपकी पत्रिका थी, सॉरी समाचार पत्र था, इसको 1881 में किसके द्वारा? तिलक साहब के द्वारा शुरू किया गया था। 108, इनमें से किसे भारत में सिविल सेवाओं के जनक के रूप में जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिविल सेवाओं के जनक के रूप में कह रहे हैं कि किसे जाना जाता है? तो ये जाने जाते हैं आपके चार्ल्स कॉर्नवालिस। कौन जाने जाते हैं? चार्ल्स कॉर्नवालिस। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष गाया गया था? तो मैंने आपको अभी बताया था। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1911 में। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक, चलिए। 110, माइकल ओडायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? उधम सिंह के द्वारा। तीसरा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 110, चौरी चौरा कांड किस वर्ष में हुआ था? चौरी चौरा का जो हत्याकांड हुआ था ये आपका हुआ था कब? 1922 में। 1922 में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। 112, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के यहाँ पर पहले गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन। अंतिम वायसराय भी यही थे। 113वां है, 20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान किस स्थान को भारतीय राष्ट्रवाद का तंत्रिका केंद्र या नर्व सेंटर माना जाता है? 20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान किस स्थान को भारतीय राष्ट्रवाद का तंत्रिका या नर्व सेंटर माना जाता है? तो भारतीय राष्ट्रवाद का जो नर्व सेंटर था आपका वो था बंगाल। क्या था? बंगाल था। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। 114, ब्रह्म समाज के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? ब्रह्म समाज के, तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी आपकी राजा राम मोहन राय ने, तो प्रथम प्रधानाचार्य भी वही हो जाएंगे। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज के गठन की कल्पना की थी? आज़ाद हिंद फौज के गठन की कल्पना सबसे पहले की थी मोहन सिंह ने।
यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस मार के आ जाते आप लोग, ठीक है। तो ये बेनिफिट होता है आपका पढ़ने का, ठीक है। तो आज़ाद हिंद फौज के गठन की कल्पना जो की थी, एक थे आपके कौन, मोहन सिंह के द्वारा इसकी इन्होंने की थी, ठीक है। चलिए 116, कटक निम्नलिखित में से किस प्रख्यात हस्ती से संबंधित है। कटक, तो कटक जो है आपका, कटक में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। कटक आपका उड़ीसा में ये पड़ता है और सुभाष चंद्र बोस का यहाँ पर जन्म हुआ था। 117, 1848 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान लागू हुए सुधार का नाम बताइए। 1848 में डलहौजी के द्वारा कौन सा सुधार हुआ था, तो डॉक्ट्राइन ऑफ जो लैप्स का सिद्धांत था, व्यपगत का सिद्धांत था, इसको समाप्त किया गया था। तीसरा हो जाएगा आपका, ठीक है, द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की जो नीति थी भारत में, उसको ख़त्म किया गया था। 118, पाकिस्तान नाम किस वर्ष में गढ़ा गया था। पाकिस्तान जो नाम है तो ये 1933 में गढ़ा था। कब गढ़ा गया था, इसका नाम 1933 में गढ़ा गया था, ठीक। चलिए, किसने, चौधरी रहमत अली थे एक मुस्लिम नेता, चौधरी रहमत अली, इनके द्वारा इसका नाम गढ़ा गया था। 119, महात्मा गांधी ने किस पुस्तक में लिखा है कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों द्वारा किए गए विस्तारित सहयोग का परिणाम था। महात्मा गांधी ने किस पुस्तक में लिखा है कि भारत में जो ब्रिटिश शासन है वो भारतीयों द्वारा किए गए विस्तारित सहयोग का परिणाम था, ठीक है। तो भारतीयों ने जो सहयोग किया उसकी वजह से हिंद स्वराज में इन्होंने ये चीज़ लिखी है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव को वर्ष ... में अंगीकृत किया था। तो लाहौर प्रस्ताव को इन्होंने 1940 में अंगीकृत किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 121, डॉट आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। 1940 में हुआ था अगस्त क्रांति, ठीक है। अभी आपको बताया ना मैंने, तो कौन था, 1940 आ रहा था ना, अगस्त क्रांति 1940। तो उस समय आपका कौन सा था, अगस्त क्रांति के रूप में भारत छोड़ो आंदोलन को जाना जाता है। 1940-42 है ना, 1942 में था भारत छोड़ो आंदोलन। फिर है महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में लोगों से 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विरोध दर्शाने को कहा। अहिंसक विरोध दर्शाने को कहा था, ठीक है। तो 1919 हो जाएगा आपका रॉलेट एक्ट। कौन सा होगा, रॉलेट एक्ट के विरोध में। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। 123, राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए। 124, उस पंजाबी मुसलमान का नाम बताइए जो कैम्ब्रिज का छात्र था और जिसने 1933 में पाकिस्तान नामक शब्द गढ़ा। चौधरी रहमत अली, ऊपर ही पढ़ के आपको मैंने बताया है, चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान। वह कपड़ा कौन सा है जिसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक होने का गौरव प्राप्त है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक होने का जो गौरव प्राप्त है वो खाकी है। किसको है, खादी को, सॉरी खादी को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 126, भारत में वंदे मातरम नामक पत्रिका की स्थापना किसने की थी। वंदे मातरम नामक पत्रिका की स्थापना जो है वो 1905 में हुई थी और सर्वप्रथम जो इसकी स्थापना की थी आपकी, ये बिपिन चंद्र पाल के द्वारा की गई थी। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। डॉट के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेनाएं रखने की अनुमति नहीं दी गई थी, ठीक है। तो कौन सी संधि के द्वारा भारतीय जो शासक थे उनको अपनी स्वतंत्र सेना रखने की अनुमति नहीं दी गई थी। सहायक संधि
प्रणाली के तहत। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 128 मोपाला विद्रोह। ठीक है, मोपला विद्रोह किन वर्षों के दौरान हुआ था? तो मोपला विद्रोह जो हुआ था आपका, ये हुआ था 1921 और 22 में। कब हुआ था? 1921-22। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। 129 गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? तो अवध साम्राज्य को इसने चेरी नाम दिया था। किसको दिया था? अवध साम्राज्य को दिया था। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। 130 में से किसने भारत में 19वीं शताब्दी के अंत में प्लेग की जांच करने में विफलता के कारण पूना के पुलिस कमिश्नर रैंड की गोली मारकर हत्या कर दी थी? तो रैंड की गोली मारकर हत्या करी थी दामोदर चापेकर ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 131 गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद धरासन सॉल्ट वर्क्स पर हमला करने हेतु की गई यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था अब्बास तैयब जी ने। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। 132 भारत के इनमें से किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? स्थानीय निकायों का जनक किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, स्थानीय स्वशासन का जनक पूछे ना, स्थानीय स्वशासन ये पूछ लिया जाता है, लॉर्ड रिपन। 133 सिपाही विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे? सिपाही विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल थे आपके कौन? तो ये थे आपके लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। 1856 से लेकर, यही 56 क्रांति है ना ये अपनी 57 वाली, तो 1856 से लेकर ये आपकी 62 तक रहे कौन? लॉर्ड कैनिंग। ठीक, चलिए नेक्स्ट। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र ने अंग्रेज शासन का विरोध करना शुरू किया, जहां नाना साहब के डॉट स्थित महल को इसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया था। नाना साहब है ना, नाना साहब के महल को इसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया था। तो बीबी घर के महल को। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। 135 1876 में भारत की राष्ट्रीय आय का प्रथम प्राक्कलन किसने तैयार किया था? 1876 में भारत की राष्ट्रीय आय का प्रथम प्राक्कलन जो था वो तैयार किया था नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ये आपका बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है 2022 का, ग्रुप डी का। स्वर्ण सिंह भकना 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीयों द्वारा स्थापित डॉट के पहले अध्यक्ष थे। सोहन सिंह भकना जो थे आपके गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष थे। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। 137 बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों के प्रणेता राजा राम मोहन राय द्वारा इनमें से किसकी स्थापना की थी? राजा राम मोहन राय आपके कौन सी, इन्होंने किसकी स्थापना की थी? आत्मीय सभा की। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी, ब्रह्म समाज की भी की थी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना तो पहले भी पढ़ लिया है, स्वामी विवेकानंद के द्वारा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद। 139 राजा राममोहन राय के ठीक बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? ब्रह्म समाज का नेतृत्व राजा राममोहन राय के ठीक बाद किया था आपका देवेंद्रनाथ टैगोर ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चौरी चौरा का कांड किस वर्ष हुआ था? चौरी चौरा का कांड तो ये कब की घटना है? 1922 की घटना है।
ये फिर से रिपीट हो गया है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, फरवरी की ये आपकी घटना है, 5 फरवरी की। कब की है? 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड, ठीक है, जो कि गोरखपुर ज़िले में आपका पड़ता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के विभिन्न अंगों की शक्तियों और जिम्मेदारियों को परिभाषित करते हुए एक ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था? ठीक है, तो कौन सा अधिनियम किया गया था ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित? विनियमन अधिनियम 1773। तीसरा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो गया। 142, पहले नगर निगम की स्थापना 1688 में डॉट के पूर्व प्रेसिडेंसी टाउन में ब्रिटिश काल के दौरान की गई थी। पहले नगर निगम की स्थापना तो मद्रास, ठीक है, मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंस टाउन में 1688 में। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर तीसरा। 143, स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास का पेशा क्या था? चित्तरंजन दास का पेशा था, वो पेशे से क्या थे? एडवोकेट थे, वकील थे। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। 144, ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1813 को डॉट के रूप में भी जाना जाता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1813 को चार्टर अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चार्टर अधिनियम 1813। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। 145, कलकत्ता में एक शाही चार्टर द्वारा नगर निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? देखो ऐसे भी पूछ दिया, कलकत्ता में 1688 में। अभी अपन ने इसको जस्ट पहले ही इसको पढ़ा है ना। चलिए, 1688 में नगर निगम की कलकत्ता की, ये कहाँ का था आपका? सोलह सौ 88 में ये थी आपकी, ये मद्रास वाली, ठीक है, ये मद्रास थी। अब यहाँ पूछ रहे हैं आपके कलकत्ता में। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कलकत्ता में की गई थी आपकी 1726 में। कलकत्ता में कहाँ थी? करेक्शन कर लीजिए थोड़ा, 1726। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1। 146, 1851 में पारसियों के बीच सामाजिक धार्मिक सुधारों के प्रयोजनार्थ इनमें से कौन सी पत्रिका प्रकाशित की गई थी? कौन सी पत्रिका प्रकाशित की गई थी? तो ये थी आपकी रास्त गफ्तार। रास्त गफ्तार। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। 147, भारत के प्रथम ईसाई मिशनरी संगठन सैरामपुर मिशन की स्थापना डॉट द्वारा की गई थी। तो ये आपकी विलियम कैरी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। 148, भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी घटना उसके घटित होने के वर्ष से सुमेलित है? कौन सी घटना उसके वर्ष के गठित होने से सुमेलित है? कह रहे 1932 में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने दलितों को डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन में संगठित किया था। ये नहीं है, ठीक है, ये 1932 में नहीं, उन्होंने 1930 में किया था। ये नहीं है। 1922 में चौरा चौरी कांड के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को रोक दिया था। बिल्कुल सही बात है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। 149, 1867 में बॉम्बे में आत्माराम पांडुरंग द्वारा स्थापित डॉट धार्मिक और सामाजिक सुधार का आंदोलन था। आत्माराम पांडुरंग के द्वारा, तो ये था आपका आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की जो है स्थापना की गई थी मार्च में, 19 मार्च 1867 को। ठीक है, चलिए 150वां क्वेश्चन।
भारत के कुछ शैक्षणिक संस्थान महात्मा गांधी के अंग्रेजों के साथ असहयोग के आह्वान की प्रतिक्रिया स्वरूप स्थापित किए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान उनमें से एक नहीं है? काशी विद्यापीठ, ठीक है। सैरामपुर कॉलेज, ये आपका नहीं है, ठीक है। सैरामपुर कॉलेज ये है आपका, इसकी स्थापना 1818 में हुई थी, ठीक है। तो ये इसका असहयोग आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट, आर्य समाज के संस्थापक इनमें से कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। और आर्य समाज की जो स्थापना की थी वो दयानंद सरस्वती साहब ने करी थी 7 अप्रैल 1875 को, ठीक है। मुंबई में हुई थी, बम्बई में, ठीक है। 152, भारत के किस गवर्नर जनरल ने व्यपगत के सिद्धांत की नीति तैयार की थी? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति तैयार की थी। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की जो नीति तैयार की थी वो लॉर्ड डलहौजी ने की थी। किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए 153, 1850 में अंग्रेजों ने डॉट की अवधारणा पेश की जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को काफ़ी प्रभावित किया। किस चीज़ की अवधारणा इन्होंने दी थी? तो रेल परिवहन की, ठीक है, 1850 में। और 1853 में पहली ट्रेन चलवाई गई थी, ठीक है। 1853 में आपकी चल गई थी मुंबई से थाने के बीच। 154, प्रथम होम रूल लीग की स्थापना डॉट के द्वारा की गई थी। होम रूल लीग की जो स्थापना की गई थी ये की गई थी आपकी बाल गंगाधर तिलक साहब के द्वारा, ठीक है, 1916 में। 1916 में की गई थी। नेक्स्ट, 155, निम्नलिखित में से किसे व्यापक रूप से 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गोवालिया टैंक मैदान बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? तो अरुणा आसफ अली, अभी अपन इसको पहले ही पढ़ चुके हैं। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। चलिए 156, किस समाज सुधारक ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा राय फुले के साहब के द्वारा की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ज्योतिबा राय फुले के द्वारा। 157, निम्न में से कौन भारत के अंतिम वायसराय थे? तो भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 158, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का शुभारंभ कह रहे हैं कि किसने किया था? यूजीसी का शुभारंभ तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 159, एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की जिसे बाद में उन्होंने डॉट को सौंप दिया था। किसको सौंप दिया था? तो ये स्कूल उन्होंने बाद में मदन मोहन मालवीय को सौंप दिया था, ठीक है। मदन मोहन मालवीय को सौंप दिया था और मदन मोहन मालवीय ने 1916 में बीएचयू की स्थापना की थी। किसकी? बीएचयू की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट है, प्रसिद्ध हस्ती और उनसे संबंधित संगठन का सही संयोजन चुनें। पूना सार्वजनिक सभा सुभाष चंद्र बोस, नहीं भाई। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, एनी बेसेंट। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा राय फुले, ये सही है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। 161, निम्न में से किसने राजस्थान में जोधपुर के निकट स्थित खेजड़ली गांव में खेजड़ी पेड़ों की सुरक्षा के लिए 363 अन्य लोगों के साथ अपने जीवन का बलिदान दिया था? खेजड़ी पेड़ों की सुरक्षा के लिए, हाँ खेजड़ी, ये बिश्नोई अभी थोड़ा मुद्दा गरमाया था ना जब बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है
है ना, तब न्यूज़ पे दिखाया गया ये खूब। अमृता देवी बिश्नोई, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई जो है ना शूटर या गैंग है उसकी, जो उसने इसकी जिम्मेदारी ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 162, भारतीय परिषद अधिनियम इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसको 1909 में आपका माल्य मिंटो सुधार इसको कहा जाता है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। 163, निम्न में से कौन एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी कार्यकर्ता और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के नेता थे? HSRA। ठीक है, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के नेता थे आपके चंद्रशेखर आज़ाद। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आधुनिक भारतीय इतिहास की निम्न में से कौन सी घटना सही सुमेलित नहीं है? कौन सी घटना कह रहे कि सही तरीके से सुमेलित नहीं है? लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन 1905 में किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, महात्मा गांधी दांडी मार्च, ये भी 1919 होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका सही नहीं है, राइट आंसर 4th वाला हो जाएगा। 165, भारत में आपातकाल की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1975 में। तो आपका 25 जून 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई थी। मैंने आपको एक करंट के जीके में बताया था, भारतीय संविधान काला दिवस करके ऐसा कोई दिवस इसको मनाने लगे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जलियांवाला बाग हत्याकांड से ठीक पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी? ठीक है, तो जलियांवाला जो बाग का हत्याकांड आपका हुआ था उसके कह रहे ठीक पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी? तो 1919 में ठीक पहले हुआ था रॉलेट एक्ट अधिनियम 1919, है ना? ठीक है, रॉलेट एक्ट आपका 1919 का। साइमन कमीशन आपका आया था, कब आया था भारत? 1928 में आया था। ठीक, असहयोग आंदोलन हो जाएगा 1920 और 22। तो ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री का जो सेशन था यहीं समाप्त हुआ दोस्त। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।